आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। तो सब सुनने में आया है श्रीकांत त्यागी ने अपने सूत्रों या गुर्गे या फिर अपने सहयोगी के माध्यम से आपसे संपर्क करने की कोशिश करी। क्या है माजरा? वो कल सत्येंद्र त्यागी जो मोटी के रहने वाले हैं वो मेरे पास आते हैं और आके बोलते हैं कि नेताजी आपसे बात करना चाह रहे हैं। नेताजी से मतलब? श्रीकांत त्यागी आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, हमें कोई बात करने में ऐतराज नहीं है, हम बात कर लेंगे। 20 मिनट उन्होंने उनसे बात कराई। जो बात हुई वो ये हुई कि आप अपनी सारी पोस्ट हटा दीजिए जो फेसबुक पे हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, और हम भी अपनी पोस्ट हटा रहे हैं और हम जो फाइनेंशियल लेन देन है उसको बैठ के सेटल कर लेते हैं। लेकिन मैंने सारा हटाया। सुबह मैंने देखा कि उनके सारे पोस्ट पड़े हुए थे। मैंने उनको मैसेज किया प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, लेकिन ना तो महासचिव ने, अभिषेक ने और ना श्रीकांत जी ने फोन उठाए। तो मैं समझ गया कि ये सिर्फ मेरी पोस्ट डिलीट कराने के लिए उन्होंने ये बोला था। फिर से वापस मैंने जो पीसी में ये बात बताई है कि वो एक अपनी स्क्रिप्ट उन्होंने दी थी कि आपको ऐसे बोलना है जैसे पार्टी के सामने आपको माफ़ी मांगना है कि मैं गलत हूँ, मैं क्षमा याचना करना चाहता हूँ, या मैं पार्टी फिर से ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन ये एंटायरली डिफरेंट है। मैं पार्टी ज्वाइन वाली तो बात करो, उनकी पार्टी की तरफ देखना पसंद नहीं करूँगा। और ऐसे आदमी जिसने मेरी सिर्फ वैल्यू 30 लाख रुपए लगाई है, ऐसे आदमी को तो मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा कभी भी। तो उसको वैल्यू आंकना नहीं आता है, तो इसमें हमारी या डॉक्टर बीपी त्यागी को कोई गलती नहीं है। आंकने वाला तो कम से कम उसकी नज़र तो ऐसी होनी चाहिए कि मेरी कीमत क्या है समाज में। तो हमने उसका सामाजिक बहिष्कार करने की पूरी ठान ली है और अब उसका सामाजिक बहिष्कार ही होगा। हम किसी कंप्रोमाइज वाले मुद्दे पर नहीं आएंगे। तो साहब, देखा गया है इस मुद्दे के बाद शहर के सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यक्ति बालेश्वर त्यागी का बयान भी आया है। वो बहुत खुलकर आपके सामने आया है। बालेश्वर त्यागी गाजियाबाद के बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं राजनीति में। उनसे क्या बात होती है? वो देखिए, उनको मैंने धन्यवाद बोला, बालेश्वर जी को। बहुत ही सीनियर आदमी हैं और हमारी कम्युनिटी के तो सिरमौर हैं। तो उनको मैंने ये बोला कि आपने जो इतना अच्छा आर्टिकल मेरे बारे में लिखा है, ये आपका आशीर्वाद है मेरे लिए। और मेरे सभी समाज के जितने भी सीनियर हैं जो लिख रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, वो मेरे माननीय हैं। और उसमें सभी लोग हैं, मांगेराम जी भी हैं, सभी लोग हैं। और वो क्योंकि ये करीब बड़ी बड़ी जो पोस्ट हैं वो 210 आदमियों की हैं। तो उसी से मुझे लगता है कि श्रीकांत कहीं घबरा गया है, इसलिए उनको डिलीट कराने की उसने बात की थी। पर वो मैंने होल्ड करके रख ली थी। उसको आईफोन में एक इस तरह का फीचर होता है कि उसको हम होल्ड करके रख लें, वो दूसरों को दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है तो हम उसको रिलॉन्च कर सकते हैं पब्लिक के लिए। अब सर एक बात बताइए, जब श्रीकांत त्यागी जेल में थे तो आपने बहुत बड़ा जनसमूह इकट्ठा करा था उनकी आजादी के लिए। अब आप उनका बहिष्कार करने जा रहे हैं, तो क्या रणनीति होने वाली है? ये रणनीति होगी जो उस वक्त हुई थी। और उन्होंने जो यहाँ हमसे वादे किए थे कि खून का एक एक कतरा मेरे लिए है, अब वो खून के कतरे का हिसाब उनको देना पड़ेगा समाज को, इस जनता को। वो किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। अभी तो पार्टी का अकाउंट भी नहीं खुला है, सिंबल भी नहीं आया है। तो पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव चलनी है, उसमें कुछ डोनेशन भी आना था। तो उन्होंने अगर मेरी 30 लाख रुपए कीमत आकी है तो समाज उनको बताएगा कि डॉक्टर साहब की कीमत क्या है। डॉक्टर साहब, बार बार बात घूमकर पैसों पर आकर खत्म होती है। आपने बताया 50 लाख आपने दिए थे, इसमें 20 वापस आ गए, 30 बकाया है। वहीं श्रीकांत त्यागी 70 लाख का आरोप आप पे लगा रहे हैं। क्या सच्चाई है इन आरोपों के अंदर? वो देखिए, वो जो आरोप लगा रहे हैं उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। जो हमने दिए हैं उसमें से 20 वापस आए हैं, 30 उनके पास हैं और उसका पूरा डिटेल हमारे पास है। जब हम लीगल एक्शन लेंगे तो सारा डिटेल हम अपनी लीगल टीम को देंगे और उन पे इसके लिए केस किया जाएगा। दूसरा, जो उन्होंने हम पे ये बोला है कि
अप्रैल में इस डेट को इस समय उन्होंने पैसा दिया है। अप्रैल में आचार संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता में 20 लाख रुपए देना और उनका मानना, ये जो हमारे जितने भी चुनाव आयुक्त हैं उनको मैसेज भेजा जाएगा कि क्या आचार संहिता में 20,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं या 20,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उन्होंने अपने पैर पे अपने आप कुल्हाड़ी मारी है और ये लिख के मुझे दिया है कि उन्होंने अप्रैल में इस डेट को इस समय आपके पास 20 लाख पहुंचाए थे, जबकि वो अप्रैल वाली डेट है ही नहीं। डॉक्टर साहब 4 दिन में 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आगे क्या बड़ा कदम उठाने वाले हैं? अभी हम सब समाज के संपर्क में हैं और समाज के संपर्क में हम तब तक रहेंगे जब तक एक बड़ी जनसभा नहीं हो जाएगी जो हमने गेजा गांव में की थी। ऐसी जब जनसभा होगी तो उसको ये याद आएगा कि नहीं, ये सिर्फ आपके हमदर्द नहीं है समाज, ये उन सब लोगों का हमदर्द है जो समाज में अच्छा काम करते हैं, जो समाज की सेवा करते हैं। अन्नू बहन के लिए इतने लोग इकट्ठे हुए थे, श्रीकांत के लिए पहले भी नहीं हुए थे, और हम भी जो जुड़े थे पार्टी से वो अन्नू बहन के लिए जुड़े थे। लेकिन जब हमने अंदर घुस के कीचड़ देखा तो हमने वहां से निकलने का फैसला किया, और जब हम निकले तो उनको दर्द हुआ। और सिर्फ आखिरी सवाल, आप अन्नू त्यागी के समर्थन में सामने आए थे, यदि किसी कारणवश अन्नू त्यागी आपसे अनुरोध करती है पीछे हटने के लिए, तो क्या उनका फैसला मानेंगे? अब नहीं, पहले अगर जो कल हम कंप्रोमाइज वाली स्टेज पे आए थे, अगर अन्नू इस बात को कहती कि मैं अध्यक्ष बनने जा रही हूँ, और हम शायद एक बार सोच लेते, लेकिन अब नहीं।